ऐसा भी अपन ने प्रश्न किया था। क्या था प्रश्न में कि हवा के एक बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। हवा के एक बुलबुले, अब हवा का एक बुलबुला होगा वो कैसा होगा, गोलाकार, ठीक है। उसकी त्रिज्या 1/2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या क्या हो, 1 सेंटीमीटर हो। करा था अपन ऐसा सवाल। तो यहाँ पर ज्यादा कठिन नहीं है ये हल। यहाँ पर सबसे पहले मान लिया कि माना हवा के बुलबुले का आयतन v व त्रिज्या r है। ये मान लिया। माना हवा के बुलबुले का आयतन v और त्रिज्या r है। अब यहाँ पर v बराबर 4/3 पाई r की घात 3, ये हो गया। ये कौन है, हवा के बुलबुले का आयतन। अब क्या दे रखा है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है, यानी कि अपने को दे रखा है, दिया है, क्या दिया है मेरे लाल, कि dr/dt बराबर कितनी है, 1/2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या में परिवर्तन की दर दे रखी है, यानी कि dr/dt दे रखा। क्या दे रखा है बेटा, dr/dt। ठीक है। अब सर अपने को यहाँ पर ये बताना है कि इस आयतन में परिवर्तन की दर कितनी होगी। भाई त्रिज्या में तो आ गई, कब बतानी है, जब त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो। तो अपन क्या काम करते हैं, इसका t के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा बेटा, यह आ जाएगा dv/dt बराबर 4/3 और 3 पाई r की घात 2 और साहब dr/dt। अच्छा देखो, अब ये 3 से 3 अल्लाह को प्यारे हो गए, और साहब dv/dt निकालना है। ये है 4 पाई r की घात 2 और dr/dt, यही कर लेते हैं सर। अब यहाँ पर क्या है अपने पास में कि dv/dt का मान निकालना है, यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है, जबकि r कितना हो, 1 सेंटीमीटर। तो भैया यहाँ पर 4 पाई r की घात 1 का इसको, और भैया dr/dt का मान 1/2, ये आ गया। अब काट पीट करी तो कितना आ गया बेटा, 2 पाई। अब आयतन में परिवर्तन की दर है, तो ये क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। कितना आसान काम था। ठीक है, मजेदार था प्रश्न, ठीक है, लेकिन सरल था। और देखते हैं, ये देखो, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, परिवर्तनशील व्यास जो है वो परिवर्तनशील है। ठीक है, ये क्या है, व्यास है। व्यास समझते हो ना, त्रिज्या का 2 गुना। ठीक है, त्रिज्या का 2 गुना, ये आ गया। अब यहाँ पर x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात करो। तो वास्तव में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि साहब जो त्रिज्या है, ठीक है, वो x के पदों में है ना, x के पदों में है। ये जो मान है ये वास्तव में किसका है, 2r का। अगर मैं थोड़ी देर के लिए
यहां पर ये मान लो हल, माना गुब्बारे का आयतन, गुब्बारे का आयतन V व त्रिज्या R है। ये मान लिया था, माना गुब्बारे का आयतन V और त्रिज्या क्या है, R है। ठीक है, मान लिया अपन ने कि गुब्बारे का आयतन V व त्रिज्या R है। अब क्या काम करा, V बराबर 4/3 पाई R की घात 3, ये एक समीकरण है। अब यहां पर ये दे रखा है परिवर्तनशील व्यास, व्यास इस तरीके से बढ़ा, व्यास का मतलब व्यास का मतलब क्या है बेटा, ये है 2R बराबर 3/2 और 2x प्लस 1, ये दे रखा है किससे, प्रश्नानुसार, ध्यान दे मेरे, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है कि व्यास जो है इस प्रकार से है 3/2 2x प्लस 1। अब लेकिन अपने को तो R का काम है, तो मैंने यहां से R निकाला था, R बराबर 3/2 सॉरी 4 हो जाएगा, एक और 2x प्लस 1, यानी कि R का जो मान है वो आया 3/4 2x प्लस, ये हो गया। इसको कह दिया मैंने समीकरण नंबर 2। अब साहब समीकरण 1 और 2 से R का मान अपने को पता चल गया, V का मान अपने को पता है। समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा सर, V बराबर 4/3 पाई, अब R क्यू की जगह पर 3/4 का क्यू घात 3 और 2x प्लस 1 की घात 3। मैंने क्या काम करा, समीकरण 1 में समीकरण 2 से R का मान रख दिया, कोई दिक्कत, ठीक है। अब क्या काम करना है अपने को कि V बराबर, देखना है जरा, ये 3 से ये 3 कटा तो यहाँ गया 9 और 4 से तो यहाँ गया 9/16 2x प्लस 1 इसकी घात 3। ठीक सर, अब अपने को आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी है, लेकिन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, क्योंकि x का मान दे रखा है। प्रश्न को जरा ध्यान से देखो, आप क्या कहा जा रहा है प्रश्न में वो देखें अपन, x के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। किसके सापेक्ष याद करना है, x के सापेक्ष। तो भैया x के सापेक्ष निकालना है तो भैया x के सापेक्ष ही अवकलन करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ x के रूप में लिया है सब। अब साहब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब, dv/dx बराबर 9/16 और साहब 3 2x प्लस 1 की घात 2 और 2x प्लस 1 का क्या आ जाएगा 2। ठीक है, अब और सरल करो, dv/dx बराबर ये आ गया 27 है ना, और ये आ गया /8 और 2x प्लस 1 की घात 2, ये क्या आ जाएगा अपने पास में सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो आयतन में परिवर्तन की दर ये आ गई। अब यहाँ पर अगर इन्होंने x का मान दिया होता तो निकालते, यहीं खत्म हो गया सवाल। ठीक है, तो अपने को आयतन में परिवर्तन की दर निकालनी थी x के सापेक्ष। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न देखिए आप, बड़ा ही भयानक प्रश्न है, मजा आएगा इसको करने में।
भयानक से मतलब डरना नहीं है। गब्बर चाचा की बात याद रखो, जो डर गया समझो मर गया। मजेदार प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में आने की संभावना सबसे अधिक है इस प्रश्न की, और आएगा तो अपने साथ में बहुत सारे नंबर लाएगा। तो इसलिए इसको जरा ध्यान से देखिए। क्या कह रहा है ये कि एक पाइप से रेत 12 सेंटीमीटर की घात 3 पर सेकंड से दर से गिर रही है। गिरती रेत जमीन पर एक शंकु बनाती है, ऐसे करके टिला टाइप शंकु बनाती है, जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। तो रेत से बने शंकु की ऊंचाई किस दर से बढ़ रही है, इसकी बात करनी है अपने को। तो यहां पर क्या हुआ बेटा कि सबसे पहले तो हल, एक फोटो बनाता हूं मैं। शंकु ऐसा बनता है साहब, चित्र पे मत जाना आप, भावनाओं को समझना। ये है अपने पास में, भावना नहीं है, ये शंकु है, ठीक है। भावना तो समझनी है आपको। यहां पर अपने पास में ये देखो आप, ये शंकु की त्रिज्या है और ये शंकु की ऊंचाई है और ये पूरा शंकु है, ठीक है। यहां लिख भी देते हैं कि माना शंकु की त्रिज्या r व ऊंचाई h है तथा आयतन v है। यह आ गया। अब शंकु का आयतन क्या होता है बेटा? शंकु का आयतन याद है? बहुत कम लोगों को याद रहता है सब। v बराबर 1/3 पाई r की घात 2h। ये पहली बात। दूसरी बात कि जिसकी ऊंचाई सदैव आधार की त्रिज्या का छठा भाग है। क्या कह रहा है ये? जिसकी ऊंचाई यानी कि h त्रिज्या का छठा भाग है, ऐसे। यानी कि r जो है ये बराबर है किसके? 6h के। यह आ गया। r जो है बराबर किसके है? 6h के, ठीक। अब साहब और क्या दे रखा है? पाइप से रेत शंकु जो बन रहा है उसमें परिवर्तन की दर दे रखी, यानी कि आयतन में परिवर्तन की दर दे रखी है, यानी कि dv और बटे dt दे रखा, और वो कितना है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। अच्छा, एक और बात बता दूं आपको कि अगर यहाँ पर घात 3 लगी हुई है तो इसका मतलब आयतन में परिवर्तन की दर। अगर घात 2 लगी हुई है तो क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। अगर घात 1 लगी हुई है तो इसका मतलब भुजा में परिवर्तन की दर। इतनी बात याद रखेंगे तो अपन तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 से ये प्रश्न चुटकियों में कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि अपने को निकालना क्या है? निकालना है ऊंचाई में परिवर्तन की दर। ऊंचाई क्या है? h। तो ऊंचाई में परिवर्तन की दर निकालनी। तो अपन क्या काम करते हैं समीकरण 1 व 2 से? समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा? v बराबर 1/3 पाई। अब r की जगह पे लिख दिया मैंने 6h इसकी घात 3, हाँ 6h की घात 2 और 1h, यही था ना? 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r की जगह पे लिख दिया मैंने 6h की घात 2 और h। अच्छा भैया, v बराबर यह आ गया 1/3 और 36 पाई h की घात 3। यह आ गया v बराबर 12 और पाई h की घात 3। अब इसका t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष? t के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो t के सापेक्ष अवकलन करने पर यह आ गया dv और बटे dt, ये हो गया 36 और पाई h की घात 2 और dh बटे dt, ये आ गया। अब क्या हुआ कि यहां पर इनके मान दे रखे हैं का, जब dv और बटे dt का मान तो कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर की घात 3 पर सेकंड, है ना, और साहब h का मान भी दे रखा है 4। तो यहाँ पर जब अपन ये मान रखेंगे 12 और साहब ये 36 और पाई h की घात यानी कि 4 की घात 2 और dh बटे dt। अब अपने को dh बटे dt का मान निकालना है। तो देखो ये आ गया अपने पास में 12 से ये 3 बार कटा 1 और साहब ये हो गया 16 और ये 48 पाई और dh बटे dt। तो dh बटे dt यानी कि ऊंचाई में परिवर्तन की दर क्या हो गई बेटा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ऊंचाई में परिवर्तन की दर क्या हो गई 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं साहब। यह है साहब बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। ठीक है, जब ऑफलाइन क्लासेज में बच्चा इस प्रश्न को आके जरूर पूछता है, क्योंकि ये बिल्कुल अलग हटके है ना, परिवर्तन की दर वाला ही है, राशियों में परिवर्तन की दर से संबंध रखता है, लेकिन लिंक से हटकर है कि एक वस्तु x इकाई के उत्पादन से संबंध कुल लागत, ये कुल लागत दे रखी है अपने, तो सीमांत लागत ज्ञात कीजिए जबकि इकाई 17 इकाइयों का उत्पादन किया हो। सीधी सी बात है कि यहाँ पर हल, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। हल भाई लगाना इसलिए नहीं है कि है भी नहीं, तो काय को लगाएंगे। दिया है, क्या दिया है, cx और बराबर 0.007 x की घात 3 माइनस 0.003 x की घात 2 प्लस 15 x और प्लस 4000, ये दे रखा है। अब क्या काम करा अपन ने कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा साहब, c डैश x ऐसे लिख लिया मैं। ठीक है, तो ये आ गया 3, ठीक है, गुणा 3 गुणा 0.007 x की घात 2, यहाँ आ गया माइनस 2 और ये 3 को छोड़ो 0.003 x और प्लस 15, ये हो गया। अब क्या काम करना है अपने को कि जबकि 17 इकाइयों का उत्पादन हो रहा हो, तो यहाँ पर क्या काम करो, x बराबर 17 रख दो। x बराबर 17 रखने पर c डैश x की जगह क्या लिख दिया 17, तो यहाँ पर आ गया 3 गुणा 0.007 और 17 की घात 2, फिर माइनस 2 गुणा 0.003 और x की जगह 17 और प्लस 15। अब इन सबको जोड़कर जो मान आता है वो लिखो, करो, देखें इसका गुणा कैसे करते हैं। हाँ कर लिया, टोटल आएगा अपने पास में 20.967, ये आ गया।
अब ये मत कहना कि महार साहब आपने तो करा ही नहीं, भैया याद है, एक्सपीरियंस, ठीक है, रट चुके हैं ये सवाल। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत है। राशियों में परिवर्तन की दर को अपन ने 2 भाग में विभाजित कर दिया। पहला लेक्चर देख ही चुके हो, आज का दूसरा लेक्चर भी हो गया। आशा है आपके ये समझ में आ गया होगा। कल अपन पढ़ेंगे वर्धमान एवं ह्रासमान फलन, यानी कि डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फलन। ठीक है, तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो कल जरूर देखिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।